साथियों, अजय सिंह फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कई वीडियो डाले ज्योतिष के ज्ञान पे या रेमेडीज़ पे, उपाय पे। आप भी यूट्यूब पे सर्च करते होंगे, कोई परेशानी होती है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती है तो सब लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि हाँ ये परेशानी है, फला परेशानी है, उसको देखते हैं। या किसी और चैनल पे, फेसबुक और दुनिया की रेमेडीज़ आती हैं, दुनिया की आती है। हम लोग जाते हैं, कंसल्ट करने जाते हैं, किसी पंडित से, किसी ज्योतिष से कंसल्ट करने जाते हैं। वो भी हम लोग को बता देता है कि हाँ चाहिए फला फला पूजा करिए, फला फला उपाय करिए, फला फला ये चीज़ें करिए, और आप करते हो, उसके बाद भी आपको फल नहीं मिलता। तो इसकी वजह क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ज्योतिष में अगर जब आप कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में जो सबसे पहली चीज दी जाती है वो पंचांग दिया जाता है। पंचांग जिसमें हमारा वार होता है, किस दिन हमारा जन्म हुआ है, तिथि होती है, नक्षत्र होता है, और करण होता है, और योग होता है। तो हम इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये क्यों है? या ऐसे ही लिख दिया कुंडली में? कोई नहीं। आज अगर आप देखिए कहीं पे भी, किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग पूछते हैं मेरी बुध और इसकी दशा चल रही है, मेरी फला दशा चल रही है, मेरे में ये योग है, मेरे में ये शनि यहाँ पे है, उसका क्या फलादेश होगा, क्या उपाय करें? कोई ये नहीं पूछता कि ये पंचांग में मेरा ये तिथि है, मेरा ये वार है, इससे क्या हो सकता है। तो पंचांग में जो सबसे पहली चीज होती है वार, किस दिन आपका जन्म हुआ। ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है कि हमको अपना वार पता हो, किस दिन हमारा जन्म हुआ। और वार जो होता है उसमें अग्नि की एनर्जी होती है। वार जो है शब्द वो वासर, वास और रा अग्नि, वास रा अग्नि का जो बीज मंत्र है उससे बना, वासर से वार बना हुआ है, यानी ये अग्नि से जुड़ी हुई चीज है। और अग्नि के लिए हम लोग को मालूम है कि ज्योतिष में जो तत्व अग्नि हम लोग देखते हैं वो मंगल से देखते हैं। और अग्नि तत्व हम लोग को दो चीजें देता है। अग्नि तत्व हम लोग को एक तो एनर्जी देता है, दूसरे हम लोग को रोशनी, लाइट होती है। तो हम लोग नॉलेज कर सकते हैं। लाइट का मतलब नॉलेज। अगर ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं तो ये लाइट है, सब चीजें हैं, तभी तो आप देख पा रहे हैं। अगर अब ये टोटल डार्क होता, अंधेरा होता तो कैसे आप देख पाते हैं? या हम अगर जैसे कोई चीज बताएंगे, कोई चीज दिखाना चाहते थे, कैसे दिखा सकते थे? तो लाइट से जो है वो एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी भी है और नॉलेज भी है। अग्नि से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का स्वास्थ्य सही रह सकता है। और अग्नि, सूर्य जो है, जो अग्नि का भी है और लाइट का भी स्रोत है। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि कैसे हमारी हेल्थ और कैसे हमारी आमदनी। जी हाँ, सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी आमदनी के लिए, हमारी लाइफ में जो हमको चीजें चाहिए हैं उसके लिए। इसके लिए द्वादश आदित्य का रूप लेके, सूर्य जो है, सूर्य भगवान द्वादश आदित्य का रूप लेके हम लोग को हर चीज प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों हम लोग जो उपाय करते हैं, क्यों हम लोग जो मंत्र करते हैं वो काम नहीं करते? उनसे कोई हम लोग को मेरी समस्याओं का हल नहीं, तो हम लोग की समस्याओं का उससे कुछ हल नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम लोग प्रॉपर से पूजा करना नहीं जानते हैं। हम लोग कैसे दिया जलाना है, पंच तत्व को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं पूजा में, ये हम लोग को नहीं पता होता। भगवान आदि शंकराचार्य ने पंच तत्व पूजा गृहस्थों के लिए बताई थी कि कैसे गृहस्थ जो है वो पंच तत्व पूजा करके अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हम अपने मंदिर में, हम लोग 5 देवता को कैसे मंदिर में रखना है। आगे हम लोग एक एपिसोड में बताएंगे कि कैसे आपको अपने मंदिर में भगवान को स्थापित करना है, कैसे और कहाँ पे, किस दिशा में मंदिर बनाना। वास्तु का जो एक चीज है, कुंडली से देखा जाता है, कुंडली से देख के वास्तु बताया जाता है कि किस जगह आपको अपना मंदिर रखना चाहिए, अपना शिवलिंग रखना चाहिए, किस जगह आपको, अगर आप किसी होली बुक को मानते हैं तो वो रखना है। कोई पवित्र चीज जिसको आप पूजनीय मानते हैं उसको कहाँ आप अगर घर में रखेंगे तो घर के 75% वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आज जो सबसे मेन चीज है कि आदमी जो हम लोग दिया जलाते हैं, लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे जलाएं। और मोस्टली मैंने कई जगह विजिट करा, कई जगह गया मैं, तो मैंने देखा लोग दिया जलाना नहीं जानते कि उनको कैसे दिया जलाना है। तो यहाँ पे आज हम आपको बता रहे हैं कि दिया कैसे जलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उस दिए को देखेंगे तो आप लोग अपना उस दिन का भविष्य फल, उस दिन का राशि फल, उस दिन का आप अपना गोचर फल आप लोग को पता चल जाएगा। आपको उसको किसी भी ज्योतिष या किसी
पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको उस दिन परेशानी होगी, आपको उस दिन कोई बीमारी आएगी, आपको उस दिन लाभ होगा, ये सारी चीजें सिर्फ आप अपने दिए को जलाने से और उसको देख के जान सकते हैं। तो आज हम लोग अग्नि पे बात कर रहे हैं। अग्नि के लिए हम लोग को दिया जलाना होता है। तो जैसे हमने कहा था कि जो वार होता है वो कहीं ना कहीं से हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग के हेल्थ के लिए और हम लोग के फाइनेंस के लिए। तो अगर आप रोज दिया नहीं जलाते हैं तो कम से कम जिस दिन आप पैदा हुए हों उस दिन तो जरूर दिया जलाएं भगवान के सामने। कैसे जलाना ये हम बता रहे हैं। यहाँ पे पैदा होने में जो हम लोग को लेना है वो भारतीय चीज लेनी है। हम लोग क्या सूर्योदय से सूर्योदय तक का एक वार चलता है, रात के 12 बजे वार बदलता नहीं है। अगर आप मंगलवार के दिन में पैदा हुए हैं या मंगलवार के रात में 12 बजे के बाद पैदा हुए हैं तब भी आपका जो वार है वो मंगल ही रहेगा। अगर मंगलवार की रात के 12 बजे के बाद भी अगर आप 1 बजे भी पैदा हुए हैं तो वारेश आपका जो है वो मंगल होगा। तो इस तरीके से देखना है और हम लोग को दिया जलाना है। अब कैसे हम लोग को दिया जलाना है इस पे आते हैं। तो दिए में जो होता है बेसिकली दिया जो है वो समझ लीजिए क्या है। ये जो दिया है ये क्या है, ये एक पात्र है, बॉडी है, जैसे इस तरीके की सब चीजों पर है। और इसके बाद हम लोग इसमें क्या डालते हैं, घी डालते हैं। और घी डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें बत्ती लगाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी दिए में पहले घी ना डालिए, पहले दिए में हमेशा बत्ती डालिए। अब बत्ती कैसे, बहुत से लोग, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा ये इस तरीके की वो बनाते हैं, जोत जिसको कहते हैं, जोत बना के जैसे उसको रखते हैं। तो ये जोत आपको नहीं बनानी है। आपको क्या करना, सिंपल, अगर आपके पास रोई है आप रोई लीजिए, ऐसे रोई लीजिए। कम से कम 2 चीजें, एक बॉडी एक सोल, और इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे करके अपने हथेली से। तो जो भी हमारी एनर्जी है नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें हमारी हथेली से जब हम इसको मिलाते हैं तो ये ऐसे हम लोग के इसमें रुई में समाहित हो जाती है। और ये रुई जो है ये हम लोग के बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से हम लोग को दोनों को मिला के एक बना लेना है। उसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या करना है कि पहले दीपक में घी डालना है। घी लेना है। उसके बाद इसमें ये जो बत्ती है इसको डिप करना है। यहां पे एक चीज आप और कर सकते हैं, ये, लेकिन इसके लिए कुंडली की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कुंडली की जरूरत ये पड़ेगी कि इस घी में आप अपनी, अगर आपकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अपने कुंडली के हिसाब से देखा जा सकता है कि क्या चीज आप इसमें डालें, कौन सी हर्ब डालेंगे आप। तो कई हर्ब होती हैं कुंडली से देख ली जाती हैं। तो अगर आप लोग को किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो अगर आप पूछेंगे, अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको उसका अपने डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स के संग तो आपको वो हर्ब जो भी डालनी है वो बताई जा सकती है, अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि बहुत चमत्कारिक प्रभाव होंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये दिया तैयार कर लिया। अब हम लोग को हमेशा क्या देखना है, हम लोग को देखना ये ईस्ट है। तो हमेशा जो दिए के दीपक की लौ की जो दिशा है वो हमेशा ईस्ट में रहेगी। और ये भगवान है, भगवान के जो दिया हम लोग रखेंगे वो हमेशा जब हम लोग रखेंगे तो हम लोग ईस्ट की तरफ रखेंगे। और ये घी का दिया है तो ये हमेशा हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड में। और इसको जलाएंगे। और जब इसको जलाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मंत्र करेंगे, क्या, अग्नि का बीज मंत्र होता है हुरुम। तो अग्नि का बीज मंत्र हुरुम करके इसको जलाएंगे। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसके संग और भी मंत्र होते हैं। अग्नि के बीज मंत्र के अलावा और मंत्र होते हैं, जैसे पैसे के लिए कुछ मंत्र है और नॉलेज के लिए भी जैसे है। तो इस चीज को हम लोग अगर जानना चाहते हैं तो ये पता करा जा सकता है, कुंडली से भी बड़ा आसानी से पता करा जा सकता है। अग्नि की 7 टंग होती हैं, 7 जो वहाँ अग्नि की कही गई, 7 टंग उनकी अग्नि की कही गई हैं। तो बहुत से अलग अलग उनके नाम होते हैं, उनका यूज करा जाता है कि हमको क्या चाहिए।
पुष्टि चाहिए, पैसा चाहिए, जैसे उसमें। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मालूम, आप सिंपल रुम आग्नेय नमः, रुम आग्नेय नमः, रुम आग्नेय नमः, रुम आग्नेय नमः, रुम आग्नेय नमः। अब हमको ये करके जलाना है। अब हमको थोड़ी देर जलाने के बाद दीपक, हम थोड़ी देर उस दीपक की लौ पे मेडिटेट करके रोम, खाली रोम 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 मन मन में बोल सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि इसके क्या प्रयोग है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि लौ जो है वो थोड़ा सा धीमी जल रही है, तो इसका मतलब है कि आज हमारी बहुत एनर्जी, अगर सुबह अगर हम जलाते हैं, ये हम लोग चूंकि वीडियो शूट कर रहे हैं शाम को, तो आज काफी क्लास थी और कई चीजें थी, कई लोगों से मिलना भी था, तो एनर्जी वीक हो जाती। इसका मतलब ये लॉ बता रही है कि आज हमारी एनर्जी जो है वो थोड़ा सा वीक हुई है, लेकिन हमने उसको रिगेन कर लिया अपने मंत्रों से, या जैसे इस तरीके से हमको रिगेन हो गई है। तो हमको अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको बहुत ज्यादा रेस्ट किया बहुत नहीं। अगर हम काम करना चाहें तो हम काम कर सकते हैं। अगर यही लौ बहुत तेज जल रही होती तो इसका मतलब होता कि हमको बहुत एनर्जी की जरूरत है, हमको बहुत सारा, आज हमें जैसे कुछ काम करना है या हमारी बॉडी जो है वो सही से रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वो दिया वो बहुत ज्यादा जोर से लौ जलेगी। अगर बहुत लौ जल रही है और चट 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 करके और फड़फड़ा रही है, इसका मतलब है कि कोई परेशानी आ सकती है। अगर ये दिया जलने के बाद अगर आप देखें कि वो घी निकल के बाहर प्लेट में आता है, तो अगर 1-2 ड्रॉप आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा घी आता है तो इसका मतलब आपको हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस चीज। अब तीसरी जो सबसे, जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाई चांस अगर आप दिया जलाते हैं और वो दिया बुझ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक नई बत्ती बनानी है और मृत्युंजय मंत्र एक बार करना है। एक बार मृत्युंजय मंत्र करके और आपको फिर से दिया जलाना है। अगर उसके बाद भी अगर आपका फिर से दोबारा दिया बुझ जाता है, तो आपको 16 बार मृत्युंजय मंत्र करना है और देन दिया जलाना है। और उसके बाद भी अगर होता है तो इसका मतलब है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है। आप 108 बार मृत्युंजय, आप फिर उसके बाद बस खाली वहीं पे बैठ के 108 बार मृत्युंजय करें और भगवान को प्रणाम करके रिक्वेस्ट करें, दिया ना जलाएं, और भगवान को प्रणाम करके रिक्वेस्ट करें कि हाँ, कि अगर मेरी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें, कुछ उसको ध्यान रखें, हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये चीज है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। दिया जो है वो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा। इस तरीके से अगर जैसे इसको हम ऐसे हो जाते हैं, ये भगवान जी हैं, ये है, तो मेरे लेफ्ट हैंड पे है ना। क्यों मेरे लेफ्ट हैंड पे? जब वो मेरे लेफ्ट हैंड पे है तो भगवान के राइट हैंड पे है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है। और ये जो जोत है ये आप तब जलाइए। ये क्या है? ये नमन मुद्रा है। ये देखिए, ये ऐसे करके नमन मुद्रा की तरह जो जोत है वो नमन मुद्रा में है। ये स्टैंडिंग है, यानी हम भगवान से सीधे बात करना चाहते हैं। तो अगर आप जोत जलाते हैं, जैसे कई बार है दिवाली की रात में या कई लोग नवरात्र में जलाते हैं, तो नवरात्र में जोत वो जलाते हैं जो परमानेंट वहीं पर रहते हैं। जब आप जोत जला रहे हैं, इसका मतलब आप भगवान को बुला रहे हैं कि हाँ, हमें आपसे टॉक करनी, हमें आपके संसर्ग में रहना है, तो सानिध्य में। तो जब तक का जोत जल रही है तब तक का आपको वहां पे रहना होगा, आपको अपने मंदिर में रहना होगा। हाँ, दूसरी चीज ये है कि आजकल अब रुई से कौन बनाता है, तो आदमी ये रेडीमेड रखता है, रेडीमेड इस तरीके की वो रखता है। तो अगर आप इसको भी लेते हैं तो इसके आप सिंपल से, जैसे इसको बनी बनाई भी ले रहे हैं, उसको भी आप ऐसे करके मिला लीजिए और अपने हाथों पे ऐसे रब करिए। हाथों पे रब करना, ऐसे इस तरीके से हाथों पे करना बहुत जरूरी है। कहीं से भी आप कोई भी मंत्र चुनते हैं, कहीं से भी आप सुनते हैं, उस चीज को करिए। हालांकि मेरा आपसे यही है कि मंत्र हमेशा बहुत जान समझ के करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मंत्र अगर आपके लिए नाम से और मंत्र के देवता के नाम से अरि अरि मंत्र हुआ तो वो पूरे कुल को खत्म कर सकता। तो कभी भी ऐसे ही कोई मंत्र ना करना शुरू करिए, आप पूछ लीजिए, आप लोग जानिए। इस चैनल पे हमने ये जो चीज़ें आई हैं वो आए ही इसलिए हैं कि जन जन जाने ज्योतिष, ज्योतिष की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब लोग जाने। कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई, उसके लिए अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ भी है, मैसेज करिए, बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।